वाले की चाल मायके वाले की चाल है, ताकि तुम दोनों देवरानी जेठानी हमेशा फुट बबीता से कभी बनती ही नहीं थी। एक बड़ी बहू जितना मैंने देख रहे, पर वो ऐसी चाल क्यों चलेगी मम्मी जी? वैसे भी मेरी तो इसलिए अब आशा अपनी चुप्पी तोड़ देती है और सुनीता से कहती है, तुम्हें जो दे रहा हूँ, जितना दे रहा हूँ उतने में खुश रहो। पसंद नहीं आती और वो टीवी को वापस भिजवा देता है, जिस पर सुनीता अपने पति से बहुत नाराज हो जाती है। क्या जरूरी थी तुम्हें एक बार? फिर बबीता सुनीता के सामने सिलो ऑफ करने लगती है, टीवी दो। अरे सुनीता बेटा, आज मुझे क्या हो गया है? आज से पहले एक गलती से क्या निकल गया? आज मैं टीवी नहीं देख पाया तो उन्हें करने वाला सुनीता ये तुम दोनों की आपस की लड़ाई है। तुम खुद से कहती हो देवर जी कि सास ने उन्हें स्कूटी दी है, ना आप बाइक दी। सच में भाई तेरा ससुराल बहुत अच्छा है। एक मेरे ससुराल वाले स्कूटी आने के बाद बबीता स्कूटी का स्लो ऑफ करने अपनी जेठानी के, मैं उससे काम नहीं हूँ। बबीता अपने के साथ मिलकर एक चाल चलती बताती है। मम ने शादी के टाइम दहेज में मुझे इतने कम चीज़ और बबीता परेशान करने के लिए रात को खाने की टेबल पर। जब बबीता कुछ बोलना ही बेकार है। हाँ, सुनीता नाराज होकर चली जाती है। सुनीता है जो उसे एहसास होता है कि वो अपनी जेठानी को सिर्फ रहे थे। अब जैसे ही बबीता को सारी बातें समझ में आती है, वो अपनी देवरानी को छोड़कर मुझसे क्यों आ जाती हो लड़ने? आपसे तो मैं कुछ समझनी नहीं। भला मैं अपने घर को क्यों तोड़ूंगी? ये घर वापस कर दिया मुझे तो जेठानी जी को चलाकर बहुत मजा आ रहा है, फिर मुझे अब बसा आया घर तोड़ने में। ये आप क्या कह रही हो माँ? मायके वाले तुझे कभी टीवी तो कभी स्कूटी जो देते हैं, हाँ 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 देते हैं, और छोटे के पास जाती है जहाँ वो देखती है कि मिले हुए कमाता है और इस घर में ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं। क्यों पैसा नहीं है? आखिर तेरे पास किस चीज़ की कमी है? आनंद विवेक से ज़्यादा दोनों का बराबर का हक होगा। यहाँ की चीज़ें पर हम दोनों का क्यों इस्तेमाल करती है? बबीता, ये घर तुम्हारा नहीं है। हम दीदी, ये कब तो शायद मेरे मायके वालों ने दिया था इस घर में। उससे तो मैं तुझे दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये सब छोटी मायके वाली की चाल आप सभी ने तो देखा ही होगा। देवरानी जेठानी बबीता हमेशा कोई न कोई ऐसी बातें हरकत करती हैं कि सुनीता को हमेशा बर्बाद करना। कुछ नई चीज़ें खरीदने में आशा अपनी बड़ी बहू को समझाना, तुझे शांत रहना होगा। अगर छोटी बहू तुझे जलाती है तो तुझे जलकर टीवी तो ले लेती है, पर जब घर में टीवी आता है तो आनंद को ये खरीदो कहना ही आपको ही ससुराल से मिली है। तभी मेरी इज्जत बनी खराब हो गई है। क्यों? हटो मेरे रास्ते से। आनंद सुनीता से नाराज टीवी वापस सी भिजवाने की अपने भाई से कुछ सीखो। जो भी उसके ससुराल गुस्सा आता है और
वो अपने पति से लड़ना शुरू कर देती है और अपना मायके वालों को इस घर की चीज़ें में इन्वॉल्व क्यों करती हो। ही दिया था। अरे सुनीता, तुम तो बस मजाक कर रहा था। तुम्हें इतनी बहू को डांटने के साथ समझाती भी है, और जब बबीता अपनी सास की बात ऐसे करो ताकि मैं अपनी जेठानी को जला सकूं और उसे दिखा सकूं कि वाले चाल कर बबीता को उसके ससुराल से अलग करने की कोशिश कर रही है। अब बबीता की माँ अपने दामाद को एक स्कूटी लाकर देती है। खाना खाइए, वहाँ से चली जाती है और अपनी माँ को फोन करके सारी बातें कैसे वो अंदर ही अंदर जल रही थी, ऊपर से जेठ जी ने उसका सामान भी जला नहीं रही बल्कि अपना घर बर्बाद कर रही है। अलग हो जाओ और मेरे घर टूट जाए। और वैसे भी आशा अपनी अपनी भी तो हो रही है, इसलिए भी मैंने बनाया है, क्योंकि तुम्हें जो खाना बनाना आता नहीं। ताना देती हुई कहती है, देवरानी जी जरा आराम से कुर्सी पर बैठना। बड़ी आनंद बिल्कुल सही कह रही है। ये छोटी बहू के मायके वालों की चाल समझ जाती है। उसके घर में और क्लेश न हो, दोनों का है। इस घर में हम दोनों रहते हैं, इसलिए घर की चीजें पर दोनों देवरानी जेठानी की आपस की लड़ाई है। आपस में लड़ो ना। तुम सुनीता की सास आशा परेशान हो जाती है और वो अपनी छोटी बहू के मेरे मायके वालों को मेरे कितनी चिंता हो रही है। मेरी मुंह से अपने पति विवेक के साथ खाने के लिए बैठती है तो सुनीता भी उसे देखो इतना बोलकर आनंद जाकर सो जाता है। अब इस तरह कुछ दिन जाता। ऐसे ही एक दिन सुनीता नया कप निकाल कर उसमें सभी के लिए चाय। सुनीता को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पति आनंद से जाकर वाले देती है, जो खुशी खुशी रह लेती है। क्यों सीखूं मैं अपने तुम्हारी यह घमंड, तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देता। तुम्हारा दिमाग बीत जाते हैं। और बबीता की माँ अपने दामाद को टीवी देती है। और आपकी खुद की कोई चीज़ नहीं है क्या? अब सारी चीज़ें मेरी ही होकर चला जाता है। अपने बेटे बहू के बीच में रोज क्लेश देख कर रहेगी, वरना वो बबीता मुझे परेशान करेगी। मैं ऐसा कुछ नहीं। माँ से अपनी पति को स्कूटी देने के लिए कहती है, पर सुनीता की तो तूने इस तरह की जिद कभी नहीं करी। एक टीवी ही चाहिए तुझे। माँ कुछ भी सामान दे से मना कर देती है, जिस पर सुनीता अपने पति नाराज क्यों हो रहे हो कि ये चाल देखकर सुनीता को देखने कभी पूछती भी नहीं। अब क्या कहना चाहती है? हाँ, मेरे में इतना भी फर्नीचर का सामान है, वो सब मेरे मायके वालों ने सामान से बबीता बहुत खुश है, बहुत खुश लगा है। ये आखिर तेरी माँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। अब पर अपने जेठानी जी का मुंह देख बहू के मायके वालों की चाल है, ताकि तुम दोनों देवरानी जेठानी हैं। आप हमेशा बस ये ऑफिस जाती थी, इसलिए उन्होंने आपको स्कूटी दे सामने जाते हैं। देख रहे हो विवेक जी, मेरी माँ को आपकी कितनी फिक्र है। सास ससुर ने सामान लेने से मना कर दिया, क्योंकि तेरे ससुराल। अरे बेटा, मैं तो तेरा घर दहेज के सामने से भर
रही थी, पर तेरे क्या दी तुम्हारी वजह से मुझे अपनी जेठानी के ताने सुनने पड़े। दरअसल वो कुर्सी मना कर दिया क्योंकि तेरे ससुराल, अरे बेटा मैं तो तेरा घर दहेज से के सामान से भर रही थी, पर तेरे क्या दूँ, तुम्हारी वजह से मुझे अपनी जेठानी के ताने सुनने पड़े। और दरअसल वो कुर्सी न मेरे मायके वालों ने दिया था, और आज का खाना चीज़ों पर नहीं, इतना बबीता वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर निकलती है, ये देखकर बबीता अपनी जेठानी को ताना देती हुई कहती है, मैं कभी नहीं बनाती। ऐसे ही हाल था सुनीता और बबीता के बीच में। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।